प्यारे सज्जनों, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आज हम आगरा राधा स्वामी संत मत विचार के परम संत स्वामी जी महाराज के सारवचन पर चर्चा करते हैं। हम लोहे की मजबूत बेड़ियों से जकड़े हुए हैं। स्वामी जी महाराज ने हमें समझाया है अपनी वाणी में, बंधे तुम गाढ़े बंधन आन, पहले बंधन पड़ा देह का, दूसरा त्रिया जान, तीसरे बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान, नाती के कहीं नाती होवे, फिर कहो कौन ठिकान, धन संपत्ति हाट हवेली, यह बंधन क्या करूं बखान, चोलड़ पचलड़ सतलड़ रसरी, बांध लिया अब बहुविधि तान, कैसे छूटन होए तुम्हारा, गहरे खूंटे गड़े निदान। तो स्वामी जी महाराज हमें समझाते हैं कि हम लोहे की मजबूत बेड़ियों से जकड़े हुए हैं। पहला बंधन शरीर है, जिसके कारण हम सर्वव्यापक होने के स्थान पर सीमित हो जाते हैं। दूसरा बंधन पत्नी का है, विवाह होने के पश्चात परिवार बढ़ने से मोह बढ़ता है। तीसरा बंधन पुत्र पुत्रियां तथा चौथा बंधन अन्य संबंधी जन हैं। ज्यों ज्यों यह जंजीर लंबी होती जाती है, त्यों त्यों बंधन मजबूत होते जाते हैं। रोग और मानसिक चिंताएं इनमें और वृद्धि कर देते हैं। इस पर भी पुत्र पुत्रियां पौत्र पौत्रियों के रोगों से हमारा बोझ और भी बढ़ जाता है। यह सब बंधन दुख और चिंता के लंबे भयानक सोपन का रूप धारण कर लेते हैं। इस तरह हमारा शरीर से मोह बढ़ जाता है, जो हमारे बार बार जन्म लेने का कारण बनता है। बंधे तुम गाढ़े बंधन आन। तो ये सारवचन की वाणी का स्वामी जी महाराज ने हमें कितना प्यार से समझाया है। यह अटल नियम है कि जैसी इच्छा वैसा फल, जहाँ आशा तहाँ वाशा। प्रकृति हमारी प्रत्येक अभिलाषा को पूरा करती है और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें तरह तरह की योनियों में जन्म मिलते हैं। यदि हम अपनी आत्मा को नाम के साथ जोड़ दें और नाम का प्रेम दृढ़ कर लें, तो हमें दोबारा संसार में नहीं आना पड़ेगा। जो जीव संसार में मोह में फंसे हुए हैं, उन्हें संसार के सुख दुख भोगने के लिए बार बार यहाँ आना पड़ता है। इसके विपरीत जो जीव किसी पूर्ण संत महात्मा से युक्ति प्राप्त करके शब्द में लीन हो जाते हैं, वे 84 अथवा जन्म मरण के चक्कर से सदा सदा के लिए मुक्त होकर परम पिता परमात्मा में समा जाते हैं। नाम के साथ जुड़ने के लिए काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि विकारों से मुक्त पाना आवश्यक है, क्योंकि ये आत्मा को नीचे गिराते हैं और बाहरी दुनिया में फैला देते हैं। इन विकारों के कारण ही हमारी सूरत अनादिकाल से बाहर भटक रही है। इसे परमात्मा की प्राप्ति का सच्चा मार्ग नहीं मिला, बल्कि यह गलत तथा उल्टे रास्तों पर चलकर अपने निज घर से दूर और दूर हो गई है। हम उस अविनाशी परमात्मा के साथ मिलकर ही अमर पद को प्राप्त कर सकते हैं, वरना मौत के बाद हमें ऐसी योनियों में जन्म लेना पड़ेगा जिनमें हमें अपनी अभिलाषाओं को भली भांति पूरा करने के लिए 84 के चक्र में भटकना पड़ेगा। आत्मा अमर है, परमात्मा का अंश होने से राजकुमारी है, और यह तब तक दुखी है जब तक मन के अधीन है। यह मन इसी से खुराक लेता है और उसी को ही अपने गुलाम बना रखा है। शैतान मन का साथ लेने के कारण ही यह राजकुमारी से दासी बनी बैठी है। इसे मन के फंदे से स्वतंत्र करने के लिए शब्द के साथ जोड़ना आवश्यक है। आओ अंतर में प्रवेश करके
और आत्मा को नाम से जोड़ करके जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएं। इस प्रकार इसे सच्ची मुक्ति और शांति प्राप्त हो जाएगी। धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा।